आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी मानावाली बस्ती मखू, फिरोजपुर, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। एक घर है, इस घर में रहते हैं 8 सदस्य, 5 नन्ही सी बेटियां, एक छोटा बेटा, उनकी माँ और 60 साल के बुजुर्ग दादा। कभी इस घर का सहारा थे पिता, राजमिस्त्री का काम करके बच्चों की परवरिश करते थे। पर एक दिन काम करते करते उन्हें बिजली का तेज करंट लगा और वही दिन इस परिवार की जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। पिता की मौत के साथ ही बच्चों की मासूम हंसी, माँ के सपने और पूरे घर की खुशियां जैसे हमेशा के लिए बिखर गईं। अब पूरा बोझ माँ के कंधों पर आ गया। वह मजदूरी करती है, कभी काम मिलता है तो चूल्हा जलता है और कभी पूरा घर भूखे पेट सो जाता है। बुजुर्ग दादा उम्र की वजह से काम करने लायक नहीं रहे और 5 बेटियों की मासूम आंखों में सिर्फ सवाल है, हमारा भविष्य कैसा होगा। गरीबी ने इस परिवार को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का कोई सहारा नहीं होता तब भगवान रास्ता बनाते हैं। ऐसा ही हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इस घर तक पहुंचे। उन्होंने राशन दिया, कपड़े दिए और उम्मीद दी। वो पल इस परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां पहले आंसू थे, वहां अब थोड़ी राहत है। जहां पहले भूख थी, वहां अब उम्मीद है। और जहां पहले अंधेरा था, वहां रोशनी ने अपनी जगह बना ली है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की जो टीम है वो पहुंची है आज गांव मानावाली बस्ती, जो कि मक्खू के डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर है, पंजाब के अंदर। दर्शकों, यहां आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की टीम, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, वो एक गरीब परिवार है, जो असहाय परिवार है, उसको राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, आप देख पा रहे हो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो आए हैं इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। तो अब हम आपको परिवार से भी बातचीत करेंगे और जो उस परिवार का घर है वो भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, ये उस परिवार का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, जो आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्रंट है ये। तो घर की देखने में कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है। तो हम आपको दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्था है इस घर के अंदर। दर्शकों, अभी जिस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जाएगी, उस परिवार के घर पे हैं। आप देख पा रहे हो, ये उस परिवार का घर है, जिसकी आप कंडीशन देख सकते हो। छत वगैरह अच्छे से लगी हुई है और कमरे भी बने हुए हैं। और इस साइड आप देखोगे तो इनका जो टॉयलेट बाथरूम है वो भी बना हुआ है। तो अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे जानते हैं भी इस सर्वे में उन्होंने क्या देखा। अभी इस परिवार को आज राहत सामग्री देने के लिए वो आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जो ये परिवार है इसका घर देखने में कंडीशन अच्छी है, छत वगैरह अच्छे हैं। जैसा कि हमने पहली काफ़ी वीडियो में देखा, तो घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो क्या देखा आपने इस सर्वे के अंदर जो आज आप इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हो? इसमें हमने ये देखा है, जो बलवंत भाई साहब थे, वो जब आप थे काफ़ी मेहनत करते। घर देखने से मालूम पड़ता वो कितना मेहनती आदमी था। उसने सारा घर में मटेरियल बना रखा, कमरे बड़े खुले डुल्ले बने हुए हैं, थामे घर में हर एक सुविधाजनक सामान है। एसी भी लगवा रखा था, एलईडी है, बेड है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है इनके पास। वो अपनी मेहनत से सब कुछ उन्होंने बना रखा है। और लेकिन जब उनको आज से 1.25 साल पहले बिजली लगी, करंट लगा काम करते हुए, 11 केवी ने छू लिया। राजमिस्त्री थे, काम कर रहे थे ऊपर छत पे, 11 केवी ने छू लिया और उसी टाइम वो ख़त्म हो गए। उसके बाद घर वालों को परेशानी आ गई, काम अपना गुजारा करने में। उनका अब गुजारा नहीं चल रहा। ये देखा हमने भी, परिवार बड़ा है, एक बहन को सारा अकेला संभालना पड़ रहा है और इसलिए उनसे मैनेज नहीं हो रहा था। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने संत रामपाल जी महाराज को ये प्रार्थना करी भी, इनकी
मदद की जाए। उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दे के भेजा भी, अपनी बहन को जाके संभालो, उनकी मदद करो, राशन दो, उनको जो ज़रूरत का सामान है वो दो। जैसे हम दे सकते हैं। अभी ये जब भाई साहब थे उन्होंने मकान बनाया, लेकिन उनके जाने के बाद ये परिवार इस दरवाजा, यहाँ पे दरवाजा भी नहीं लगा पाए और खिड़कियाँ भी नहीं लगवा पाई। देख रहे हैं जी, ये वैसे ही पड़े हैं सभी। जितना काम वो अपने आप से कर गए, वो निपटा गए, वो हो लिया। बाकी इधर भी खिड़कियां हैं रसोई के साथ, ये भी अभी वैसे ही छोड़ रह गया। जब तक भाई साहब थे उन्होंने जो बना लिया अपने हाथ से वो बन गया, बाकी वैसे ही रहता है जी। दर्शकों, बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया, जो ये परिवार है काफ़ी बड़ा परिवार है और हमें भी जानकारी मिली भी इस परिवार के अंदर 5 इनकी बेटियां हैं, एक बेटा है, माताजी है, बुज़ुर्ग है। इतना बड़ा परिवार है और घर का मुखिया जो था उसने कहते काफ़ी मेहनती था, जो राजमिस्त्री का काम करता था, उसने अपना घर अच्छे से बना रखा था, खुले-डुल्ले कमरे हैं, हर एक चीज़ की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। लेकिन कुदरत का एक सिस्टम बना, उनको करंट लगा और सारा ही सिस्टम बदल गया और इस परिवार पे एक आफ़्ता आई भी आज एक महिला को पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ रही है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानेंगे क्या इनके जो गेट खिड़की है वो भी लगवा के दिए जाएंगे। सर, जो ये परिवार है इसके कुछ जो कमरे हैं, जैसे एक ये कमरा है इसके खिड़की वगैरह नहीं लगी, रसोई की नहीं लगी, तो इसके बारे में भी कुछ किया जाएगा? जो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अभी इस परिवार के बाकी तो घर की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है, पर एक कमरा है जिसमें गेट नहीं है और 2 कमरे ऐसे हैं जिनके खिड़कियों की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये जो प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रखी जाएगी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आते हैं उसके हिसाब से इस परिवार की जो खिड़कियों और ये गेट की व्यवस्था है आगे की जाएगी। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार है जिसको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राज सामग्री दी जाएगी। तो परिवार से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? कुलदीप कौर। कितने सदस्य हो माता जी आप परिवार में? बच्चे मेरे 5 गुड्डियां, एक काका, बजुर्ग ते 8 बच्चे, 8 जी आ घर दे ते आप काम ते गए सी ते लैट लग गई इन्हां नूं ते ओहदे लिए कोई कमाउण वाला नहीं रह गया साडा। अच्छा, जो आपके हस्बैंड थे उनको वो एक्सपायर हो गए हाँ जी, साल लाइट लगने से? हाँ जी। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। दर्शकों, जैसा कि माता जी ने काफ़ी भावुक होकर बताया है, इनके परिवार के अंदर 5 इनकी बेटियां हैं, एक इनका बेटा है और इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ, इनका कहना है भी वो काम करते थे, करंट लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई है और उसको 1 साल हो गया है। आज ये परिवार है जिसके सदस्य हैं कि बापूजी भी है इस परिवार के अंदर। इनका पूरा जो भी जिम्मेवारी है इन माताजी पे है, तो इनसे हम थोड़ा और जानते हैं। माताजी, फिर उनके एक्सपायर होने के बाद हम घर का गुजारा कैसे चला रहे हो? कैसे दिहाड़ी मेहनत करते हैं, दिहाड़ी जाने, कभी लगती दिहाड़ी, कभी नहीं लगती दिहाड़ी। अच्छा, आप ही सारा पालन पोषण कर रहे हो हाँ इनका? जी। और ये जो आप बजुर्ग नहीं काम कर सकते, इन्हां दी दवाई चलदी है, घरे रहिंदे। कितनी उम्र है इनकी? ये हो गई 60 साल इन्हां दी उम्र। 60 साल है। इन्हां तो दी जलंधर दवाई चलदी इन्हां दी। किस चीज़ की दवाई चलती है? इन्हां दे दूजा साह दी प्रॉब्लम है इन्हां नूं। अच्छा, ते बच्चे अपने मतलब पढ़ते हैं बच्चे हाँ सभी? जी, पढ़दे। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये? 2 10वीं क्लास च पढ़दियां कुड़ियां, अच्छा, एक 7वीं च, एक 6वीं च। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं हाँ सर? जी, सरकारी च। तो फिर ड्रेस का सारा हो जाता है बंदोबस्त, कॉपी पेन का? स्कूल वाले करदे सारा। अच्छा, स्कूल वाले कर देते हाँ हैं। जी, सानू सिर्फ एक प्रॉब्लम खर्चे दी, घर दा राशन पानी नहीं पूरा हुंदा, कपड़े भी नहीं पूरे हुंदे, बजुर्ग दी दवाई भी नहीं पूरी हुंदी। दोस्तों, जैसा कि माता जी का कहना है भी जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी व्यवस्था सरकारी स्कूल होने की वजह से स्कूल में की जाती है, लेकिन इनका कहना है खाने के लिए, कपड़े, इनकी समस्या आ रही है इनको, क्योंकि आप देख सकते हो इनकी भी काफ़ी उम्र है और इनके जो घर में इनके ससुर जी हैं उनकी भी, इन्होंने काफ़ी एज आप देख पा रहे हो कैमरे में, ये काम नहीं कर सकते। इनकी भी दवाई, इनका कहना है भी जलंधर से चल रही है
और जो सारा परिवार का जितनी भी जिम्मेवारियां हैं, 5 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है, सारी जिम्मेवारी एक महिला के ऊपर है। और आज इस महंगाई के दौर में आप समझ सकते हो भी एक परिवार, पूरा परिवार, इतना बड़ा परिवार एक महिला कैसे चलाए। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो इनके लिए एक सहारा बन के आई है। संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार का हाथ थामा है और जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं, राज सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। अभी हमारे साथ यहाँ के गाँव के पंचायत मेंबर हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, सर क्या नाम है सर आपका? 75 से सर, जो ये परिवार है कितना का जरूरतमंद परिवार है, क्या स्थिति है इस परिवार की? जरूरतमंद है, अकेली है बेचारी, कभी काम जाता है कभी नहीं जाती, तो बहुत औखा गुजारा है इसका। बस बच्ची लगे को उसको साल हुआ है, पति मूल हुए को अच्छा, 1 साल हो गया ना? 1 साल हो गया, तो बहुत मुश्किल का गुजारा है इसका। क्या काम करते थे जो इनके हस्बैंड थे पहले? वो मिस्त्री का राजगिरी का ये कमरा बनाते थे, लाइट लग गया उसको, करंट लग गया था उसका। करंट लग गया था। तो दर्शकों, जैसा कि ये गांव के पंच है, इनका कहना है भी काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है और हम भी इनकी स्थिति से रूबरू हुए हैं। आप देख पा रहे हैं 5-5 बेटियां हैं, एक बेटा है, एक बुजुर्ग ससुर जी है इनके। सारी जिम्मेवारी इस महंगाई के दौर में इन महिला पे आई हुई है। तो भी हमारे साथ गांव के कुछ और मेंबर है, इनसे भी जानते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? सुखराज सिंह। सुखराज सिंह जी, जो ये परिवार है कितना का जरूरतमंद परिवार है, क्या स्थिति है इस भाई परिवार साहब, परिवार तो जब पति मर जावे मुश्किल तो होती है, और काम करते हैं, मिलता है, करते हैं, इन्हें भी नहीं करते हैं, काम करते हैं लेकिन कम मिलता है। और जो आसपास लोग रहते हैं कुछ न कुछ वो भी अपनी मदद करते हैं, जितने हेल्प कर सकते हैं, और इनको जितना भी सहयोग दिया जाए दो, और इन्हों के साथ हाथ ना हाथ बटाओ। और हम एक रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, इनकी मदद करो और जितनी भी हो सके करो, और मदद करने से मालिक सबका भला करेगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत ऐसे ही जो परिवार है जिनका कोई सहारा नहीं है, गरीब है, लाचार है, उनकी मदद करते हैं। तो अब क्या कहना चाहोगे मेरे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज जी के? देखो जी, संत रामपाल का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं जो ऐसी संस्था चलाई है, उससे बहुत खुश हैं। और हमारे गांव में और भी लोग हैं जिनका घर बहुत गुजारा मुश्किल चल रहा है, जिसके पति पूरे मर चुके हैं, और जो रामपाल संत जी उनका भी आसरा करे तो उनके साथ हम और मन से भी जुड़ेंगे और उससे प्यार भी करेंगे। जितना यहाँ पर आएगा उतना उसकी प्रशंसा होगी। दर्शकों, जैसा कि ये यहाँ गांव के है, इनका कहना है भी हमारे गांव में ऐसे और भी लोग हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है। तो भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा भी हमारे गांव में और भी ज़रूरतमंद परिवार है, तो क्या इसी परिवार को राज सामग्री मिलेगी? क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, अभी औरों को भी मिलेगी क्या? नमस्कार जी। सिद्धेव जी, सर, जैसे ये गांव के सदस्य हैं, आज आप यहाँ आए हो अपनी टीम के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को लाभ जो राज सामग्री देने के लिए। तो इनका कहना भी ऐसे और भी परिवार है, तो उनके लिए भी कुछ किया जाएगा? बिल्कुल जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत पूरे हिंदुस्तान के गरीब और असहाय लोगों के सर्वे किए जाते हैं। सर्वे की रिपोर्ट बनती है, और जिन जिन के लोगों के सर्वे की रिपोर्ट पास होती है उसके बाद उनके घरों में राशन से लेकर, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस स्लोगन को पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सिद्ध किया जाता है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, जहाँ भी जिस परिवार को जैसी ज़रूरत होती है उसकी वो ज़रूरत जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पूरी की जाती है। आज ही जो हमारी टीम है, यहाँ की फिरोजपुर की लोकल टीम है, वो संत रामपाल जी के जो भक्त हैं वो आज इस गाँव में, जैसे कि इस गाँव के मेंबर साहब ने बताया भी यहाँ और भी लोगों को ज़रूरत हो सकती है, तो बिल्कुल आज इस परिवार के और सर्वे किए जाएंगे। हमारे फिरोजपुर के जो लोकल सेवादार हैं वो इनके यहाँ सर्वे करके जाएंगे, और जिन जिन लोगों के सर्वे पास होंगे नेक्स्ट टाइम सभी के घर में जो राशन है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा जाएगा। सर, जो ये परिवार है इसका घर हमने दिखाया भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनका कहना है भी पहले वो मिस्त्री थे इसलिए उन्होंने सारा कुछ कर रखा था। तो क्या इस मुहिम में कोई ऐसा तो नहीं है भी जिसका घर अच्छा हो उसको राज सामग्री ना मिले? क्या कंडीशन रहती है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब भी घर कैसी कंडीशन में है ये एक अलग इशू है। सबसे पहला जो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है भी कोई भी जो संसार में जिसका जन्म है वो कोई भूखा ना सोए। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्तों को भी बोल रखा है, बेटा एक रोटी कम खा लेंगे पर कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। बहुत पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी, तो उसमें सभी भक्तों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने शेयर की थी। तो उसमें क्या था भी एक दुखी
हस्बैंड ने, क्योंकि वो कुछ कमा नहीं पा रहा था, मुखिया था वो घर का, और उसने क्या किया, अपने बच्चों को भूखा ना देखा नहीं, सहा नहीं गया उससे भूखा रहते हुए, उसने अपने 3 बच्चों को जहर देकर खुद भी सुसाइड कर लिया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सोचा था भी कोई भी परिवार मतलब भूख की वजह से कोई सुसाइड ना करे, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और संत रामपाल जी महाराज जी से ज़्यादा इस मनुष्य जन्म की कोई कदर नहीं कर सकता। जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने बताया, अभी जो मनुष्य जन्म की कदर है वो एक संत ही जानता है, क्योंकि जो आध्यात्मिक जो होता है ज्ञान होता है उसके आधार पे हम अगर जाने तो 84 लाख योनियों के बाद जाके मनुष्य जन्म मिलता है। और एक संत ही होता है जो किसी के दुख को अपना दुख मानता है, क्योंकि आप इस परिवार को देख सकते हो कितना ज़रूरतमंद परिवार है। माता जी बच्चे सारे रो रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से लाचार हैं। एक माता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी, 5-5 बेटियाँ, 1 बेटा, 1 ससुर, सबका पालन पोषण करना इस महंगाई के दौर में नामुमकिन है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है इनके लिए हर एक संभव कोशिश की है और राहत सामग्री लेके इस परिवार के पास आई है। तो अब हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार के लिए, जिसके अंदर 5 बेटियां हैं, 1 इनका बेटा है, ससुर जी है, इनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ देने के लिए लेके आए हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। सर, वाकई में ये एक ज़रूरतमंद परिवार है। हमने पूरी बातचीत की इस परिवार से, बहुत ही एक मतलब दयनीय स्थिति है इस परिवार की भी। एक महिला पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी आन पड़ी भी, 5-5 बेटियां, 1 बेटा, ससुर का पालन पोषण, दवाई खर्चा, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आज क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को आप देने के लिए लेके आए? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बड़े परिवार के लिए एक पूरी बड़ी किट भेजी है, जो लगभग 1 महीने के लिए इस परिवार के लिए पर्याप्त रहेगी। आइए आपको बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या आइटम भेजे हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि ये बड़ा परिवार है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 25 किलो आटा भेजा है जी, 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू भेजे हैं जी। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए 2 लीटर सरसों का तेल भेजा है, 5 किलो बासमती चावल हैं, 4 किलो चीनी है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 तरह के मसाले भेजे हैं, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 तरह की दाल भी भेजी है, जिसमें चना दाल, काले चने, हरी मूंग दाल और पीली मूंग दाल है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 किलो परिवार के लिए अचार भेजा है और आधा किलो का एक बेसन का पैकेट भी भेजा है। परिवार को चाय बनाने के लिए जैसे दूध की ज़रूरत होती है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 पैकेट जो पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध भेजा है, और 1 पैकेट जो रेड रोज प्रीमियम टी भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और परिवार ने और एक पैकेट नमक का भी है। इसके अलावा जो कपड़े धोने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 किलो छोकरा साबुन, और कपड़े धोने के लिए 1 पैकेट डिटर्जेंट, और नहाने के लिए 4 जो साबुन है और गोदरेज नंबर 1 कंपनी के भेजे हैं जी। तो ये पूरी किट संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है, जो लगभग 1 महीने के लिए पूरी पर्याप्त रहेगी इस परिवार के लिए। तो इसके अलावा जैसे कि जब हमें सर्वे करने के लिए आए थे, तो हमें पता चला था कि इस परिवार के लिए जो बच्चे हैं, जो पूरे परिवार के सदस्यों के लिए इन्होंने कपड़ों की भी मांग की थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे परिवार के लिए कपड़े भी भेजे हैं। सभी मेंबरों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। जैसे कि ये 2 जोड़ी कपड़े हैं जो एक छोटा बेटा है उसके लिए भेजे हैं, और ये 2 जोड़ी कपड़े हैं ये जो एक बड़ी बेटी है उनके लिए हैं। इसके अलावा और जो दूसरी बेटी है उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 जोड़ी भेजे हैं जी, और 2 जोड़ी और जो तीसरी बेटी के लिए, और चौथी बेटी के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं, और 5वीं बेटी के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। और जो परिवार की माता जी हैं परिवार में, उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 जोड़ी कपड़े उनके लिए अलग से भेजे हैं। जो परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 जोड़ी कुर्ता पजामे का कपड़ा भेजा है जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरे परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे गए हैं जी। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जो बेसहारा गरीब परिवार है, जिन परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं है, उन परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जाती है। और ये वो किट है जो आज इस परिवार को दी गई है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में जो सामान है वो इस परिवार को दिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हो 25 किलो आटा इस परिवार को दिया गया है।
और इसके अंदर विशेष तौर पर सब्जियां भी ऐड है। इस परिवार को ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा था माता जी पे कितना बड़ा एक बोझ है, कितना मतलब उनको इस महंगाई के दौर में मेहनत करनी पड़ती है इस परिवार के पालन पोषण करने के लिए। और पालन पोषण करना नामुमकिन ही है, क्योंकि इतने बड़े परिवार का एक महिला के ऊपर अगर जिम्मेवारियां हो तो कैसे करे। बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, खाना भी बनाना है, हर एक जिम्मेवारी माता पे होती है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए हर एक वो चीज़ें भेजी है जो इनको खाना बनाने के लिए ज़रूरत है, और पहनने के लिए कपड़े भी भेजे हैं। दर्शकों, जो ये किट है इसके अंदर सब्जियां भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐड की है, जिसमें 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज है, 4 प्रकार की दालें संत रामपाल जी महाराज जी ने, हरी मूंग है, चना दाल, काले चने, पीली मूंग। दर्शकों, ये तो है सब्जियां और दालें। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने कड़ी बनाने के लिए बेसन भी इस परिवार को दिया गया है। 4 प्रकार के जो मसाले हैं, जैसे लाल मिर्च की ज़रूरत होती है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, तो हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने अचार भी खाने के साथ खाने के लिए इस परिवार को दिया गया है। और बासमती चावल, बेस्ट क्वालिटी के बासमती चावल इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने 5 किलो की मात्रा के अंदर भेजा है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो चाय की विशेष व्यवस्था की है, जैसे छोटा बच्चा अगर वो दूध पीना चाहे तो दूध के लिए पंजाब किंग, जो पंजाब की टॉप कंपनी है, उसका सूखा दूध इस परिवार के लिए भेजा है, जिसमें पानी डाल के और ये पाउडर के अंदर अपना दूध बना सकते हैं। और चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, वो भी प्रीमियम क्वालिटी की, रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की जो चाय है वो भेजी गई है, और चीनी भी इसके अंदर ऐड है। और आप देख सकते हो जो नमक है वो भी टाटा कंपनी का है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस परिवार को चाय बनाने के लिए, खाने के लिए बाहर से खरीदनी पड़ेगी। इसके साथ साथ दर्शकों, आप देख पा रहे हो ये तो खाने पीने की चीज़ें हैं। इस परिवार के कपड़े धोने तक का भी सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर भेजा है। आप देख पा रहे हो 2 चीज़ें हैं कपड़े धोने के लिए। घड़ी डिटर्जेंट है जो कपड़े भिगो के धोने के लिए, छोकरा कंपनी का साबुन है जो कपड़े धोने के लिए, और हर एक चीज़ बेस्ट क्वालिटी की है। आप देख पा रहे हो गोदरेज नंबर 1 का जो साबुन है इस परिवार के नहाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर भेजा है। दर्शकों, खाने पीने की हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। लेकिन इस मुहिम का स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, जो शिक्षा की बात करें तो परिवार ने बताया अभी सरकार ने अच्छा काम कर रखा है, जिसके अंदर सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, सरकार की तरफ से शिक्षा का चल रहा है इनका। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान भी है। तो मकान इनका ऑलरेडी अच्छा है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए रोटी और कपड़ा भेजा है। रोटी का हमने सारा संसाधन आपको दिखाया है, जिसमें आटे से लेके सब्जी तक हर एक चीज़ इस परिवार को मिली है, जिसके अंदर ये अपना बना के खा सकते हैं। उसके अलावा कपड़े देखो, सब पूरे परिवार के लिए 8 सदस्य हैं इस परिवार के लिए, उनको अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े हैं वो दिलाए गए हैं। सभी के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं। आप देख सकते हो जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए, जितनी भी बहनें हैं इनके सभी के लिए कपड़े हैं। छोटे बच्चे के लिए कपड़े हैं, जो बापूजी है, इनके ससुर जी हैं, उनके लिए भी 2 पजामे कुर्ते हैं, और माता जी के लिए भी इसके अंदर हैं। दर्शकों, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। तो हम थोड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जानेंगे, क्योंकि ये परिवार तो असमर्थ है, इसके अंदर कमाने का कोई सिस्टम नहीं है। बच्चों की देख रेख में माता जी रहते हैं, इतना बड़ा परिवार है, तो सिलाई का भी काफ़ी खर्चा आ जाता है अगर हम कपड़े सिलाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा ऐसी है भी जो बहनों के जो कपड़े होते हैं, माताओं के जो कपड़े होते हैं, वो लगभग बिना सिले ही मिलते हैं। सिली सिलाई बहुत कम मिलते हैं। तो इसकी सिलाई का क्या प्रोसेस रहेगा, और जो बापूजी के कपड़े हैं उसके वो भी बिना सिले ही हुए हैं, तो क्या इसकी सिलाई का भी खर्चा दिया जाएगा या इनको सिलाई अपनी तरफ से करनी पड़ेगी? सर, जो ये कपड़े और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन दिया है तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं। जो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवार था इस गाँव का, उसको आज राशन सामग्री दी है, कपड़े दिए हैं। तो क्या ये जो कपड़े दिए हैं इनका सिलाने का भी खर्चा आप दोगे, इनको खुद को करना पड़ेगा? जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से जो पूरे परिवार के मेंबरों के जो 2-2 जोड़ी कपड़े आए हैं, उनकी सिलाई का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। जहाँ से भी जिनको ठीक लगे, गांव से जैसे जहाँ से चाहें ये इसको इन कपड़ों को सिलवा सकते हैं, और इनका जो भी खर्चा होगा वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। जी, दर्शकों, जैसा कि कहना है, ऐसा कोई भी परिवार पे भार नहीं बनेगा। तो आज इस परिवार के लिए कपड़े भी आए हैं, राशन भी आया है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानेंगे, क्योंकि राशन परिवार में 8 मेंबर हैं। ये राशन 20 दिन चले, 15 दिन चले, महीने चले, और जो कपड़े हैं वो भी नेक्स्ट टाइम भी ज़रूरत होगी। तो ये जो मुहिम है 1 टाइम के लिए है या नेक्स्ट टाइम के लिए भी है? अगर नेक्स्ट टाइम के लिए है तो कब तक इस परिवार को ये सहायता मिलती रहेगी इस मुहिम के तहत? तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए, जो ये मुहिम है, जो राशन मिला है, कपड़े मिले हैं, इनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, या 1 टाइम के लिए है? अगर नेक्स्ट प्रोसेस है तो कब तक इस परिवार को मिलता रहेगा?
देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ इस परिवार पे रख दिया है, तो अब इस परिवार को राशन पानी और कपड़ों की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक इस परिवार को एक कार्ड देके जाएंगे। ये जो कार्ड है, इस पे आश्रम के जो टीम है उनके नंबर हैं। जब भी इस परिवार को इस किट में कोई भी आइटम खत्म हो या इनका राशन खत्म हो, तो हमें ये इन नंबरों पे ये परिवार संपर्क कर सकता है। उसके बाद तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर अंदर हमारी टीम आएगी, इनके घर एक नई किट लेके आएगी जो अगले महीने के लिए होगी, तो वो इन तक पहुंचा दी जाएगी। टाइम पीरियड बताइए, कितने टाइम तक चलेगी? महीने, 2 महीने, साल, 2 साल? सर देखिए, जब तक इस परिवार के ये परिवार जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, ये सक्षम नहीं हो जाता, इनमें कोई कमाने लायक कोई नहीं हो जाता, तब तक ये सुविधा, ये राशन की सुविधा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ऐसे ही चलती रहेगी। दर्शकों, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने माता जी को कार्ड दिया है। कार्ड पे आश्रम के नंबर हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया गया है और इनका कहना है ये मुहिम कोई महीने 2 महीने के लिए नहीं है। जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता, काम करने वाला या कोई रोजगार का सिस्टम नहीं बन जाता, तब तक इस परिवार को अगर आजीवन भी देना पड़े तो आजीवन भी इस परिवार को जो राज सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जाएगी और हर एक संभव कोशिश भी जो भी इस परिवार में जरूरत की चीजें होगी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी जाएगी। तो माता जी, आपको जो ये कार्ड मिला है, आपने इस नंबर पे फोन करना है जब आपका राशन खत्म होने वाला हो 2 दिन पहले। हाँ जी। तो माता जी, आज आपको राज सामग्री मिली है, तो अभी आपको सारा मिलेगा आपके जीवन में? हाँ जी, मिलेगा। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आपके लिए सामान भेजा, राशन भेजा है? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हो, माता जी काफ़ी भावुक है, क्योंकि भावुक होना बनता भी है। पूरे परिवार की जिम्मेवारी इन माता जी पे है। 5 बेटियां हैं, एक बेटा है, एक बुजुर्ग जो इनके ससुर जी हैं, सारी जिम्मेवारी इन माता जी पे थी। तो आज इनके चेहरे पे खुशी भी है, क्योंकि इतना सारा राज सामग्री इनको मिली है, इसके लिए इनको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो हम थोड़ा बापू जी से भी जानते हैं। नमस्कार बापू जी। नमस्कार जी। बापू जी, आज आपको राशन मिला है, तो अभी आपको सारा मिलेगा? हाँ जी, तो क्या सारा मिलेगा। क्या कहना चाहोगे? आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए राशन भेजा है, कपड़े भेजे हैं? हाँ, ने सारा कपड़े भेजे है, राजा भेजे है, धन्यवाद करने। दर्शकों, बापू जी धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तो वाकई में ये काबिल तारीफ मुहिम है। जो संत रामपाल जी महाराज, जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी संत रामपाल जी महाराज जी सुन रहे हैं, गरीबों का सहारा बने हैं, गरीबों के लिए मसीहा बन के आए हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इसके अलावा भी क्या कोई संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कोई मुहिम चला रखी है, कोई और समाज के लिए काम करते हो? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम तो चला ही रहे हैं, इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज रक्त शिविर चलाते हैं, जिससे जिनको भी रक्त की जरूरत पड़ती है उनको रक्त पहुंचाया जाता है। और साथ साथ देश मुक्त शादियां कराई जाती हैं, जिससे बहन बेटी सुखी रह सके। और संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जैसे फ्लड आते हैं, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज सबकी सहायता करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज कोरोना में भी अपना पूरा दायित्व निभाया था। उन्होंने जब भी जहाँ भी सरकार को ज़रूरत पड़ी अपना पूरा साथ दिया था जी। दर्शकों, वाकई में संत का तो नाम ही एक परोपकार से जुड़ा होता है। संत तो होते ही वो हैं जो और लोगों के लिए सोचते हों, समाज के लिए सोचते हों। संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे एक पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। पूर्ण परमात्मा हम उनको इसलिए कहेंगे क्योंकि जो भी काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने समाज सेवा के जो काम बताए, हम भी सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह करते हैं। दहेज जो एक कुप्रथा चली हुई है पूरे भारतवर्ष में, उसको जड़ से ख़त्म कर रहे
रहे हैं, नशे को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। हर एक संभव कोशिश संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज वाकई में एक बहुत महान संत हैं और पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, जिन्होंने ऐसे आज आप देख सकते हो हम पंजाब के जो फिरोजपुर ज़िला है यहाँ हम आए हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। इस मुहिम के तहत ऐसे गरीब असहारा परिवारों का सहारा बन के संत रामपाल जी महाराज आज आके खड़े हुए हैं। ये संभव नहीं है आम संत के लिए। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें आप भी सोच सकते हो, एक आम व्यक्ति या आम संत के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है भी वो ऐसे इतने बड़े बड़े कार्य कर दें। जो मतलब अन्नपूर्णा जैसी मुहिम, ये एक कहने में आसान है, लेकिन आप इस मुहिम का जो समझ सकते हो, जितने ज़रूरतमंद परिवार है उन तक पहुँचना, ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही एक विशेष दया है और वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से, हमारी पूरी ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो ऐसे जैसे माता जी कितने दुखी थे, इस परिवार के लिए वो एक मसीहा बन के आए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो दास चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब